अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। हफीज़ साहब, मैं बार बार कहूँगा कि हमारे नाज़रीन भी कहेंगे कि हम प्राइसेस को बड़ा कोट करते हैं। देखिए, कीमतें जहाँ पे अब आ गई हैं, काफ़ी डाउन हो गई हैं, तो इन कीमतों पे रह के हम किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाना है या किस चीज़ पे हमने फोकस करना है कि हम रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकें? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ऐसे ही है। पहले बर्ड एक जो आप बेचते थे उसकी वैल्यू और थी, अब आप उतनी प्राइस में 10 बर्ड बेचें तो वो वैल्यू बनती है। ऐसे ही तो उसमें दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप 7 फोस्टर पेड़ लगा लें, लेकिन उसमें फिर 100 फुट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, दाने का खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। वर्कलोड भी आपका हाँ, बढ़ेगा आप साथ चूँकि साथ। नए लोग हैं देखने वाले, 8 केज का खाना है, उसमें मिसाल के तौर पर आपका 1 किलो दाना लगता है, उसी को 16 करते हैं तो 2 किलो हो जाएगा। इसी तरह 100 फुट आप जा रहे हैं, 2 अंडे 4 स्लाइस डाल रहे हैं, फिर वो 4 अंडे और 8 स्लाइस हो जाएगा, तो डबल हो खर्चा जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसको जो है ना, इसको हार्ड वर्क कहते हैं। और इसका स्मार्ट वर्क ये है कि आप देखें कि आपके केजीज के अंदर बर्ड कौन से लगे हुए हैं। अगर तो एक तरह के लगे हुए हैं, आपने अल्बाइनो, कर्मिनो, डकिनो लगाए हुए हैं, तो आपने कैंडलिंग करनी है, देखना कि जी हाँ जी डेटें मैच हो रही हो। 1 हफ्ते तक का गैप होता है उसमें, फिर 4-5 दिन का। और आपने देखना कि हाँ अगर जी 4-5 दिनों तक मैच होता हो तो हम अंडे जो है वो शफल कर सकते हैं। कर सकते हैं। यानी कि आपने कैंडलिंग, हाँ जी बताएं। पीछे वाली डेट वाली जो है उसको हम आगे वाली में मिक्स कर सकते हैं। यानी एक पेयर का अगर 21 दिनों में बच्चा हैच होना था, अगर वो 25 में हैच हो जाए तो वो बैठे वो कर रहेंगे, सकते हैं। हाँ, फीमेल बैठी रहेंगे, उठेंगे तो नहीं। नहीं। और इसी तरह से 21 वाला जो है वो 17 में अगर हैच हो रहा है, नहीं, वो थोड़ा सा है। आपने अच्छा, हमेशा ये करना है कि मिसाल के डेट को तौर आगे लेके पर, जाना हाँ मैं। जी लेके जाना है। यानी एक की हैचिंग होने वाली है और एक की कोई 5 दिन पीछे बाद होनी है, क्योंकि देखना उसके भी तो 5 अंडे हैं ना, तो सेम डेट के तो नहीं होंगे। तो इसका अंडा मिसाल के तौर पर आज 10 तारीख को हैच होना है, और इसका बाकी जो दूसरी अंडे हैं वो कोई 16, 17, 18 तक होने हैं, और वो दूसरे का आपको लगता है कि इसने आज से 1 हफ्ते बाद हैचिंग शुरू होनी है, तो वो अंडे आप इसके नीचे देख ली। फर्टाइल अंडे, जो फर्टाइल एग्स है ना, जारी बात है, वो लोड तो नहीं आपने, बढ़ाना हाँ खाली। फर्टाइल एग्स आपने एक जगह पे कर देने। मिसाल के तौर पर किसी में 3 फर्टाइल हैं, किसी में 2 फर्टाइल हैं। अगर आपके दोनों में पूरे हैं तो फिर तो रहने दें, फिर उसका अंडों से आगे वाली स्टेज है ना। अगर आपके दोनों में 5-5 अंडे हैं, 5-5 फर्टाइल हैं, तो फिर आपने ये करना है कि जब वो हैचिंग हो जाती है तो उसमें हम उसको साइजिंग कहते हैं। आपने देखना है कि इसकी एज के बच्चे वो एक साइड पे कर दें, आपने 4-5 खानों के बच्चे एक जगह पे कर देने हैं। फिर आप देखते हैं कि जी इसमें 2 बच्चे हैं, उधर से भी 2 बच्चे हैं, उसको यानी 4 कि कर दें। आपने बॉक्सेस से 5-5 दिन वाले बच्चे इकट्ठे कर लिए, वो एक जगह पे वो इकट्ठे एक जगह पे कर कर लिए। लिए। 10-10 दिन वाले बच्चे जो हैं वो एक पेयर के नीचे कर दिए। पेरेंट्स फीड करवा लेते हैं, कोई मसला तो नहीं होता नहीं, ना? कोई मसला नहीं होता। मैं ये करता हूँ, देखिए जी मेरी जो प्रैक्टिस है, मैंने भी फोस्टर पेयर खत्म कर दिए हैं। मैं ये कर रहा हूँ आजकल कि मैं रिंग पहनाता हूँ और बच्चे को घुमा देता हूँ। रिंग पहनता है 10-12 दिनों के बाद वैसे पहनाया जा सकता है। 12 से 15 दिन के दरमियान बच्चा, वो डिपेंड करता है आपकी डाइट प्लान के डाइट पे, ऊपर। साइज के ऊपर बच्चे आपने के। रिंग बनाया, आपने कागज पे नोट कर लिया कि ये इस खाने का बच्चा था। आप अक्सर कहते हैं वो आईडी कार्ड वाली बात। जी, वो शनाख्ती कार्ड बन गया, इसके वालिदैन कौन है, इसका एड्रेस क्या है। उसको उठाया, मैंने उसको दूसरे बॉक्स में रख दिया। फिर वहां से देखा कि यार इसका बच्चा भी बड़ा है, इसको भी रिंग पहना दिया, उसको भी। माँ बाप को नहीं पता कि ये हमारे हैं कि हम साए के हैं। सही है, मतलब उनको इससे कंसर्न नहीं उनसे है। कोई कंसर्न नहीं। देखे ना आप, देखें बिल्कुल डार्क एरिया होता है और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मतलब उसको ये नहीं पता कि ये सबसे सफेद के छोटा नीचे बच्चा, हाँ, हरे निकल रहे हैं या हरे के नीचे सफेद निकल उसने रहे पाल हैं। देनी है, उसने बिल्कुल सही। पाल देनी है। तो मैं तो अभी यही काम कर, मिसाल के तो मैंने अभी एक जोड़ा था तो उसके बच्चे निकले, तो 2 बच्चे निकले हैं। तो मैंने देखा कि यार ये जो है ना, उसके भी नीचे 3 बच्चे हैं, तो मैं इसको 2 को भी टाइम दूं, उसके 3 को भी टाइम दूं, तो उनको 5 को अच्छा, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें से गुड पेरेंट्स कौन से हैं, अच्छे पेरेंट्स कौन से हैं। अगर 2 वाले अच्छे बच्चे को अच्छा फीड करवा रहे हैं तो 3 उठा के 2 वाले के नीचे आप रख सकते हैं। और अगर आप, हाँ, फ्री कर दें वो भी दूसरे फेयर को। करने के लिए। और उसमें प्राइस वैल्यू भी है कि आप देखते हैं कि इधर पेल फेलो है और इधर अल्बाइनो है, तो आपने पेल फेलो को फ्री करना है, अल्बाइनो को फ्री नहीं करना। सही है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना जी। सही है। फिर उसमें आपने ये भी देखना है कि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो प्लकिंग करते हैं। तो एक तो ये है कि जी आप मेडिसिन ढूंढें कि जी मेडिसिन कौन सी लगाएं, कब लगाएं, किस तरह लगाएं। तो दूसरा ये जो प्लकिंग करते हैं उसका डब्बे के ऊपर पे लिखें और उसके बच्चे उठा के साथ साथ कहीं ना कहीं और घुमाते जाएं, ताकि वो दवाइयों के चक्कर में भी ना पड़े। जारी बात है, वो थी, प्लकिंग वाला बच्चा जो है ना वो 2.5 माह में सेल होने के बजाय ना वो 4 माह में जाके फिर सेल हाँ हो जी, जाता है। और वो शुरू में ही आपने देख लेना है, और वो नुस्खों के चक्कर में नहीं पड़ना कि जी यार इसको क्या लगाएं, कौन सी दवा लगाएं, क्या इसका ट्रीटमेंट करें। उसको वेला करें, घुमा दें, उसके घुमा बच्चे दें, जो है ये वो कहीं पर smart ट्रांसफर work करें है। तो टेंशन वो- फ्री हो जाए। वो एक तो आपको वो पेड़ फारग हो जाएगा, और दूसरा जो है ना वो आपकी वो साइजिंग हो जाएगी। तो ये स्मार्ट वर्क है, इस तरह आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और वो मिसाल के तौर पहले आपने 50 बर्ड ब्रीड करवाने थे, बच्चे आने थे आपके पास, 6 आने थे, तो इससे उम्मीद है कि 70, 80, 90 तक भी आप जा सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा आपकी प्रोडक्शन को। देखिए ना, एक पेड़ को अंडे दिए, बच्चे निकले, सेल्फ कराए, 21 दिन 45 दिन को 3 महीने इसको लग जाते हैं।
और वही उसको आपने अंडे से बच्चे निकले और 10-15 दिन का बच्चा हुआ, तो वो आप 1 महीना उसका मजीद बचा लेते हैं। अच्छा फीस साहब, मैं बात काट रहा हूँ, मेरे जहन में एक सवाल है, एक पेरेंट्स के नीचे मैक्सिमम कितने बच्चे हम रख सकते हैं? मैंने 6 तक रखे देखे। सही फीडिंग होती सही है होता है। साइजिंग करने के बाद? हाँ। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि इक्वल साइज के बच्चे हों। सर, अगर रिंग आपका जब एक आप रिंग पहना देते हैं ना, जब रिंग पहना देते तो वो बच्चे एक जैसे ही हो जाते हैं। मतलब उसमें आपने देख लेना ना कि यार ये नहीं है कि एक बच्चा आपका जी वो 1.5 महीने का और एक बच्चा आपका 10 दिन का, ऐसा नहीं होगा, वो एक जैसे होंगे। एक जैसे होंगे एक जैसे और होंगे। 6 बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स आराम एक से फीड करवा आराम से लेता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि उसका दाना आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसका सो फूड आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखें, जो बच्चा रिंग पहन लेता है वो 15 दिन का तो हो गया ना, तो फीड खुद मांग लेता है ना, खुद मांगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब खुद मांगता है तो इसलिए छोटे बच्चे का ये होता है कि वीक ब्लड लाइन का, जो खास तौर पे आप समझ पेल वेलो का या अल्बाइनो का बच्चा होता है, वो वीक ब्लड लाइन, तो वो मांगता नहीं है, तो वो बात जब होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा रख देते हैं, जो बच्चा खुद फीड मांग रहा होता है ना, तो वो अगर आप 3 से 4 से 5 से 6 भी कर देना तो वो पल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा ठीक मसला नहीं है। ठीक ठीक ठीक। 4 तो एवरेज है ना, 4-5 तो एवरेज है। हाँ, ये तो मिनिमम है, मतलब मतलब हर 4। केज के अंदर आपके 5 अंडे फर्टाइल होकर 5 बच्चे जिंदा नहीं रहते। आखिरी बच्चा अक्सर बेचारा वो पहले बच्चे के नीचे आ गया ना, हो जाता है, उसको प्रॉपर हाँ, फीडिंग तो नहीं होती, वो क्रॉप जो मिल्क नहीं पहला आ रहा बच्चा होता है है। ना, यहाँ तो ये करेंगे, वो आखिरी जो अंडा ना, वो मैं तो ये करता हूँ कि उसको आगे कहीं चला देता हूँ, आखिरी अंडे को, नहीं अगर जगह वो बन या गई उसको निकाल देंगे, पहले बच्चे को जो है ना वो अब घुमा देंगे, वो क्योंकि वो ये साइज ज्यादा में बड़ा हो चुका हो होता है। जाता अच्छा, उसको हाँ घुमा सर, देंगे क्योंकि उसने रिंग भी पहन लिया होता है। यही या स्मार्ट पहनने वर्किंग है वाला- ना, यही आपसे smart गुफ्तगू करने का यही तो फायदा है। हाँ, उसको अब घुमा मैंने देंगे। ये बात की और आपने दूसरा भी बता दिया साथ। हाँ, कि वो उसको घुमा दें, पहले बच्चे को घुमा दे कहीं ना कहीं आप। ठीक है, हफीज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है कि आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।